सो हेलो एवरीवन, यह वीडियो पार्ट 3 होने वाला है सोशल क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है, लैंड रिसोर्सेज। वह क्या होने वाला है, लैंड रिसोर्सेज होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई साहब, अपन जो भी एक्टिविटी करते हैं वो कहाँ करते हैं, लैंड में करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या जो नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट वगैरह, ये जो ह्यूमन लाइफ है वो भी कहाँ में एग्जिस्ट कर रही है, लैंड में एग्जिस्ट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि लैंड रिसोर्स क्या भाई साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्या है, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या, जो हमको नेचर ने दिया है। इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि वैसा भी करवाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें ही होती है। जैसे क्या, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्लस ये क्या सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करता है। भाई सब इंसान को क्या है, खाने कपड़ा मकान देता है, प्लस साथ ही क्या देता है, इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करता है। भाई सब जो जानवर वगैरह हैं या जो फॉरेस्ट वगैरह उनको भी सपोर्ट करते हैं। कौन, लैंड। तो उसके लैंड क्या एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें किसकी, लैंड रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे क्या भाई साहब, वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है। यहाँ पे क्या है, वैरायटी है रिलीफ फीचर्स में। ठीक है, रिलीफ फीचर्स मतलब क्या, वैसे जोग्राफिकल फीचर्स हैं। जैसे क्या, अपन ने पढ़ा होगा जो फ्लैट एरिया है तो उसको बोलते हैं प्लेन, और जो थोड़ा उठा हुआ पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू, और जो हिली एरिया रहता है हाई पीक्स वाला उनको क्या बोलते हैं, माउंटेन। क्या बोलते हैं, माउंटेन। तो इंडिया के कंस्ट्रक्ट में अगर बात करें तो जो प्लेन एरिया है वो लगभग 43% है। कितना है, 43% है। वही प्लेट्यू वाला जो इलाका है, कौन सा, प्लेट्यू वाला जो इलाका है वह कितना है, वह है लगभग 27%। कितना है, 27%। और जो माउंटेन इलाका है, जो क्या है, माउंटेन इलाका है वो कितना है, लगभग 30%। कितना है, 30%। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। जैसे क्या, प्लेन्स हैं, जैसे क्या है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, माउंटेन्स हैं। ठीक है, प्लेन्स कितने परसेंट है, 43%। कितना है, 43%। प्लेट्यू 27% और माउंटेन 30%। प्लेट्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, इंडस्ट्री पाई जाती है। यहाँ पे पाई जाती है क्या, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के साथ साथ ये क्या सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्या, प्लेन एरिया। ठीक है, मतलब जो फ्लैट एरिया रहता है, फ्लैट ज़मीन दूर दूर तक क्या वैसे एकदम फ्लैट समझ में आ रहा है। प्लेट्यू क्या भाई, थोड़ा हिली इलाका है बट थोड़ा क्या वो फ्लैट्स है, थोड़ा क्या फ्लैट्स है, ऐसी पीक्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो जो प्लेट्यू वो कितना है, 27% है। और ये क्या लिए फेमस है, यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, मिनरल्स। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ रिजर्व्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स के पाए क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, रिजर्व्स। अगर माउंटेन की बात करें तो ये क्या सपोर्ट करता है, इकोलॉजिकल सपोर्ट करता है। ये इकोलॉजिकल सपोर्ट करता है, सब बढ़िया डाइवर्सिटी पाई जाती है यहाँ पे। और क्या सपोर्ट करता है, ये टूरिज्म। क्या गया है, टूरिज्म। भाई साहब जम्मू कश्मीर में गई है, पहाड़ों की वादी में क्या है, आनंद ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो वो क्या है सब टूरिज्म को सपोर्ट कर रहा है। कौन, माउंटेन एरिया। ठीक है, कितना है, 30%। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अगला जो टॉपिक अपना वो होने वाला है क्या, लैंड यूटिलाइजेशन। अगला टॉपिक क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन। भाई साहब समझ तो गए कि लैंड क्या है, एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बस उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, उसका जो यूज़ है अपन अलग अलग पर्पस के कर सकते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। जैसे क्या, जैसे अगर सबसे पहले बात करें ये लैंड यूटिलाइजेशन का, तो सबसे पहले यूज़ जो अपन कर सकते हैं वो किसका है, फॉरेस्ट का। किसका, फॉरेस्ट का। वैसे लैंड में क्या है, ज़मीन में क्या है, फॉरेस्ट जमा दिए, जंगल जमा दिए, तो सबसे पहले यूज़ क्या हो गया, फॉरेस्ट। दूसरा यूज़ क्या हो जाएगा अपना, दूसरा यूज़ क्या हो जाएगा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। भाई साहब ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। भाई साहब ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे क्या, बैरन हो गया। जैसे क्या भाई साहब, जैसे हो गया क्या अपना, बैरन या वेस्टलैंड। बैरन या वेस्टलैंड, जहाँ पे क्या खेती बाड़ी हो नहीं सकती। और वेस्टलैंड मतलब ये नहीं कि भाई साहब जहाँ पे क्या कचरा कूड़ा फेंकते। वेस्टलैंड मतलब क्या, जहाँ पे रोड बन चुकी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, या कुछ भी ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसके कारण वहाँ पे एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है। वैसे दूसरा टाइप क्या हो जाएगा इसमें, लैंड पुट टू
नॉन एग्रीकल्चर यूज़, नॉन एग्रीकल्चर यूज़। और इसमें क्या जाता है, ऐसे लैंड पे जाते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, जैसे क्या भाई साहब कहीं हाउस बना लिए हैं, ठीक है, कहीं क्या बना लिए हैं, रोड बना लिए हैं, या कहीं कोई क्या बना लिए, बिल्डिंग बना लिए। तो क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाएगा? नहीं भाई साहब, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तो अपन ने क्या देखा, कौन कौन से दो पर्पस देखे, सबसे पहला फॉरेस्ट देखा और दूसरा ऐसा लैंड देखा जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें दो टाइप आ जाते हैं, बैरन या वेस्ट लैंड, या ऐसा लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ले लिया गया है, जिसमें हाउस, रोड या बिल्डिंग बन चुकी है, ठीक है। ये दो टाइप हो गए। तीसरा पर्पस ये हो सकता है क्या भाई साहब, अदर अनकल्टिवेबल लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ऊपर तो और देख लिए, बट अदर भी क्या है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, वैसे भी कुछ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है। इसमें क्या जाता है, एक्सक्लूडिंग, चलिए देख लीजिए, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। जैसे क्या जाता है, जैसे भाई साहब परमानेंट पेस्चर, परमानेंट पेस्चर मतलब क्या भाई साहब, जो जानवर है, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, एंड ग्रेजिंग लैंड। इसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब जितने भी जानवर है जिनको अपन के भाई साहब घास चरवाते हैं, तो वो किस में जाता है, परमानेंट पेस्चर या ग्रेजिंग में। ग्रेजिंग मतलब क्या भाई साहब, चारा चरवाना होता है जानवरों को, ठीक है। मतलब जहाँ पे क्या घास फूस लगी है और वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, बट जानवर को केवल वहाँ से मतलब घास फूस खिलवाई जा रही है, चराया जा रहा है उनको, ठीक है। चलिए अगला, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में पहले को हो गया परमानेंट पेस्चर या ग्रेजिंग लैंड। दूसरा जो आता है इसमें, उसमें क्या आता है भाई साहब, लैंड अंडर मिसलेनियस 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 ट्री क्रॉप्स, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स या ग्रूव्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, ऐसा लैंड जिसमें क्या है, मिसलेनियस ट्री उगाए गए हैं। जैसे क्या हो गया भाई साहब, इसका मतलब क्या होता है, हाँ भाई साहब कोई भी ज़मीन वहाँ पे क्या है, कोई भी पेड़ बगीचा उगा दिए हैं, बट जिसमें क्या है कुछ फूड आइटम कर नहीं रहा है। जैसे क्या भाई साहब, बड़ का पेड़ देखोगे आपने, बड़ का पेड़ है ना, बड़गड़ का पेड़, उसमें क्या भाई साहब, वो पेड़ तो है, लैंड भी एक्वायर करता है, बट उससे क्या कोई फ्रूट मिलता है नहीं भाई साहब, तो वो क्या है, वो हो जाएगा अपना क्या, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स में, ठीक है। ऐसा लैंड जहाँ पे क्या है, ट्रीज़ तो उग रहे हैं, बट वो क्या है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें जाता है क्या भाई साहब, कल्चर, इसमें क्या जाता है, कल्चरल वेस्ट लैंड। इसमें क्या जाता है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब क्या, भाई साहब इसका मतलब होता है कल्चरल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसा लैंड जो क्या भाई साहब 5 साल से ज़्यादा के लिए क्या है, अनकल्टिवेटेड है, वो क्या है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, अनकल्टिवेटेड है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये हो गया क्या भाई साहब, 3 पर्पस। चौथा पर्पस ये होता है भाई साहब क्या, फैलो लैंड। चौथा पर्पस क्या होता है, फैलो लैंड। चौथा पर्पस के बारे में मैंने फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है भाई साहब, कि भाई साहब जिसमें 2 तरीके आते हैं, एक तो होता है करेंट फैलो, एक तो होता है क्या, करेंट फैलो मतलब क्या भाई साहब, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन 1 ईयर एगो, वन ईयर। भाई साहब करंट फैलो मतलब होता है ऐसा लैंड जिसको क्या भाई साहब 1 साल या उससे कम के लिए क्या है, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, ठीक है। मतलब वहाँ पे 1 साल से कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, करंट फैलो। और उसमें जिसका दूसरा टाइप क्या आ जाता है, अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब 1 साल तो हो गया है, बट 1 साल से 5 साल के बीच में क्या है, इसमें कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, अदर देन करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। चलिए, और जो पांचवा तरीका है वो क्या है, नेट सोन एरिया। वो क्या है, नेट सोन एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, भाई साहब कोई लैंड है, कोई क्या है, लैंड है, उसमें अगर कम से कम 1 ईयर में, क्या बोला मैंने, 1 ईयर में अगर उसमें क्या है, एक बार भी अपन ने क्या कर दिए, 1 बाई टाइम भी क्या हो गया उसका, वो कल्टीवेट हो चुकी है, मतलब वहाँ पे क्या है, एक एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो हो गई है, तो वो क्या हो जाता है, नेट सोन एरिया। ये क्या जाता है, नेट सोन एरिया। अब इसी में आता है क्या, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब देखिए, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया मतलब एक बार जो फसल उगाए वो तो है ही है, प्लस अदर जो फसल उगाए हैं, अदर क्रॉप्स, अदर क्या भाई साहब, अदर एरिया सोन इन
इन 1 ईयर। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए भाई साहब ये क्या है, कोई लैंड है, ये क्या है, कोई लैंड है। हमने 3 सीजन्स पढ़े हैं, कौन कौन से, रबी, खरीफ और क्या भाई साहब, ज़ैद। रबी, खरीफ और ज़ैद, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कह रहा, जो खरीफ सीज़न है इसमें क्या लगा दिया भाई साहब, ये जो खरीफ सीज़न है इसमें मैंने क्या लगा दिया, मेज़, मतलब क्या लगा दिया, मक्का। ये लग गया भाई साहब क्या, मक्का। ये लग गया क्या भाई साहब, मक्का, ठीक है। ये क्या लग चुका है, मक्का लग चुका है, ठीक है। चलिए अब मेज़ हो गया, मेज़ कट के क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये क्या हो गई, एक क्रॉप हो गई। तो एक क्रॉप लग चुकी है एक साल में, मतलब ये क्या हो चुका है, नेट सोन एरिया हो चुका है। मान के चलिए ये कितना है, 80 एकड़ ज़मीन। ये कितनी है, 80 एकड़ ज़मीन है। तो मेरा नेट सोन एरिया कितना हो जाएगा, 80 एकड़। कितना हो जाएगा, 80 एकड़। अब जब जून से सितंबर तक मैंने मेज़ उगा के ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद आता है क्या, रबी का सीज़न। और मैंने रबी में क्या लगा दिया भाई साहब, वीट। क्या लगा दिया, गेहूँ। क्या लगा दिया भाई साहब, गेहूँ। क्या लगा दिया हूँ, वीट लगा दिया हूँ, ठीक है। वीट लगा दिया हूँ। तो भाई साहब ये मक्का ख़त्म, अब क्या लगा दी हूँ मैंने, वीट। क्या लगा दिया हूँ, वीट। तो ये क्या होगी, मेरी सेकंड क्रॉप। ये क्या होगा भाई साहब, सेकंड क्रॉप हो चुकी है। अब जब खरीफ हो गया, रबी हो गया, अब क्या आता है, ज़ैद। अब ज़ैद में मैंने लगा दिया क्या, वाटर मेलन, तरबूज लगा दिया भाई साहब। क्या लगा दिया, तरबूज। तो ये क्या हो गई, मेरी तीसरी क्रॉप। क्या हो गई, तीसरी क्रॉप। अब मैंने जो 80 एकड़ है उसमें कितनी क्रॉप लगा दिया, 3 क्रॉप लगा दिया। और जब 3 क्रॉप लगा दिया तो मैं 3 बार उसको कल्टिवेट किया हूँ, तो मेरा जो मेरा ग्रॉस कैप क्रॉप्ड एरिया है, ये क्या हो जाएगा, नेट सोन एरिया प्लस अदर सोन एरिया है। तो नेट सोन कितना था, 80 था। और अदर कितना भाई साहब, एक बार यहाँ 80 हो गया और एक बार यहाँ 80 हो गया, तो ये कितना हो गया, 160। तो मेरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा डाल दो 240। क्या हो जाएगा, 240, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया नेट सोन एरिया। अब देखिए कन्फ्यूजन इसमें रहता है कि भाई साहब सर ये कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलो लैंड एक बार बता दीजिए। देखिए यहाँ बता देते हैं, अगर कोई 1 ईयर के लिए है, क्या भाई साहब, लेस देन 1 ईयर के लिए अगर कोई अनकल्टिवेटेड, मतलब जिसमें क्या है, कल्टीवेशन नहीं हुआ है, कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या, फैलो लैंड। इसको क्या बोलते हैं, फैलो लैंड, ठीक है। चलिए जहाँ 1 साल से 5 साल तक कुछ कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं क्या भाई साहब, इसको बोलते हैं क्या, अदर देन सॉरी, ये क्या है, करेंट फैलो लैंड है। तो ये क्या हो जाएगा, अदर देन करेंट फैलो लैंड हो जाएगा। ये अदर देन करेंट फैलो लैंड हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए और 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 5 साल से क्या हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसको क्या बोल देते अपन, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। क्लियर है भाई साहब। अगर 1 साल से कम है तो करेंट फैलो लैंड, 1 से 5 साल के बीच में कल्टीवेशन नहीं हुआ है तो अदर देन करेंट फैलो लैंड, और 5 साल से ज़्यादा हो चुका है तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड। एक बार फट से क्या करते हैं वैसे रिवाइज कर लेते हैं किसको, लैंड यूटिलाइजेशन को, ठीक है। इसकी ट्रिक भी बताएंगे 2 मिनट रुकिएगा। लैंड यूटिलाइजेशन पर्पस क्या है, फॉरेस्ट, जंगल काट दिए, जंगल लगा दिए हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब क्या, बैरन लैंड हो गया, ये वेस्ट लैंड हो गया जिसमें रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए। अगला क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे हाउस बना दी, रोड बना दी, बिल्डिंग बना दी है। अदर क्या है, अनकल्टिवेटेड लैंड, जैसे परमानेंट पेस्चर या ग्रेजिंग हो गया। लैंड अंडर मिसलेनियस 3 क्रॉप्स हो गया। अगला क्या है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब क्या आता है, हाँ इसमें मेन चीज़ क्या है साहब, इसमें एक्सक्लूड रहता है क्या, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। इसमें एक्सक्लूड रहता है क्या, फैलो लैंड क्या रहता है, इसमें एक्सक्लूड रहता है, ठीक है। अब फैलो लैंड की बात करें, अगर कोई 1 साल से क्या है, अनकल्टिवेटेड है, तो वो क्या जाता है, करंट फैलो। अगर कोई 1 से 5 साल तक उसमें कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो तो वो क्या कहते हैं, क्या, अदर देन करंट फैलो। और 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, कुछ कल्टीवेशन नहीं हुआ है तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेट सोन एरिया क्या होता है भाई साहब, नेट सोन एरिया वो एरिया सोन वंस अ टाइम इन अ ईयर, एक ईयर में क्या कम से कम 1 टाइम कल्टीवेट हुआ, उसको क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। और ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया जो एक बार तो हुआ है वो तो है ही, प्लस जो अदर एरिया सोन हुआ है, मतलब जो अदर क्रॉप जो ग्रो हुई है एक ही ईयर में, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया। अब इसकी अगर ट्रिक याद करें तो इसका ट्रिक है भाई साहब क्या, इसकी ट्रिक बनती है क्या, फन FC। क्या बन जाता है, फन FC। F से फॉरेस्ट, U से अनकल्टिवेटेड लैंड, N से नेट सोन एरिया, F से फैलो लैंड, F से क्या जाता है, फैलो लैंड। और ये क्या होता है, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वाह सर ये तो ट्रिक बन गई, फन FC, ठीक है। चलिए भाई साहब ट्रिक कुछ भी हो सकती है, याद हो रहा है तो वो ट्रिक क्या भाई साहब वर्थ इट है। चलिए अब अगले टॉपिक में आते जो क्या है अपना
जो होने वाला है अपना क्या, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अगला क्या है, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब भाई साहब इंडिया में क्या है, लैंड तो है और वहाँ का जो यूज़ पैटर्न वो भी क्या है, अलग है। अब देखिए मेनली इसमें दो फैक्टर आते हैं, क्या आते हैं, दो फैक्टर आते हैं। कौन कौन से, एक तो जाता है ह्यूमन फैक्टर, एक तो क्या है भाई साहब, वैसे दो फैक्टर जो क्या करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं कहाँ, इंडिया में। दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो ह्यूमन और दूसरा क्या है फिजिकल। दूसरा क्या है मेरे लाडलो, फिजिकल। ह्यूमन में क्या जाता है, ह्यूमन में यहाँ जाता है क्या, पॉपुलेशन। क्या जाता है, पॉपुलेशन कैसी वहाँ की, ठीक है, वहाँ की डेंसिटी कैसी है कि कितने ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी कैसी है, कैपेबिलिटी कैसी है, भाई साहब कल्चर कैसा है वहाँ का। ये ह्यूमन फैक्टर के डिपेंड करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न को। अगर फिजिकल की बात करें तो भाई साहब वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, क्या हिली एरिया है, क्या प्लेन एरिया है, क्या प्लेटियो एरिया है, कौन सा एरिया है, क्या कोस्टल एरिया है, भाई साहब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है, वार्म है, हॉट है, कोल्ड है, कैसा है, वहाँ की सॉइल टाइप कैसी है, ब्लैक है, येलो है, रेड है, कैसी है। ये तीनों चीज़ का दिखाते हैं, फिजिकल फैक्टर बताते हैं किसका, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया का। ये पूछ लेगा पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी आर विच फैक्टर्स डेट डिटरमाइन लैंड यूज़ पैटर्न, तो वो कौन से ह्यूमन फैक्टर है। अगर टोपोग्राफी क्लाइमेट का पूछा तो फिजिकल फैक्टर्स है, ठीक है। अब देखिए इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 किलोमीटर स्क्वायर है, सॉरी 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए अब ये जो इतना एरिया है इसमें से अपने पास डाटा कितना है, 93% लैंड का क्या है, डाटा है। सर 7% कहाँ गया भाई साहब, 7% क्या है, कुछ असम का रीजन है, ठीक है, कुछ लद्दाख का रीजन है, ठीक है, कुछ जम्मू एंड कश्मीर का जो कि डिस्प्यूटेड एरिया, तो वहाँ का अपने पास डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो डाटा है 93%, इसका क्या देखेंगे अपन कि किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब देखें तो एक डायग्राम है भाई साहब एनसीईआरटी में, हालांकि उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो परमानेंट पेस्चर है, जो क्या है परमानेंट पेस्चर है, अच्छा परमानेंट पेस्चर किस में आता है, कौन सी कैटेगरी बताया था मैंने, लैंड डेट इज़ अनकल्टिवेबल, तो उसमें ज़्यादा, ठीक है, परमानेंट प्रेशर एंड ग्रेजिंग। तो इसका जो परसेंटेज है ये क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, ये क्या हुआ है, इसका जो परसेंटेज है ये क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। कैसे डिक्रीज़ हुआ है, पहले था ये 4.7 और अब कितना हो चुका है, अब हो चुका है भाई साहब कितना, 3.38%, ठीक है, 3.38% हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इंडिया का जो नेट सोन एरिया है इसमें भी क्या भाई साहब डाइवर्सिटी है, वेराइटीज़ हैं, डाइवर्सिटी है या क्या बोल सकते हैं अपन, वैरायटी है। कैसी वैरायटी है भाई साहब, पंजाब हरियाणा तरफ यहाँ का जो नेट सोन एरिया वो कितना लगभग 80% है। वहीं अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट एरिया की, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट की, जैसे क्या अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मिज़ोरम हो गया, ठीक है, मिज़ोरम हो गया है, मणिपुर हो गया है, या अपन बात करें उधर आइलैंड की, कौन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो यहाँ का जो क्या है नेट सोन एरिया है वो कितना है, बहुत ही कम, लगभग कितना है 10% है। सर मतलब अगर मान के चलिए ये कोई लैंड है 100 एकड़ का, तो वहाँ पे केवल 10 एकड़ में जब खेती बाड़ी होती है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि वहाँ का नेट सोन एरिया कितना है 10% ही है। सर बाकी 90% में क्या है भाई साहब, फॉरेस्ट है या कुछ उनका जो भी चलता होगा वो है, ठीक है। पर एग्रीकल्चर तो केवल कितने में हो रहा है, 10% में ही हो रहा है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें कि दो चीज़ हो गई, ये डाटा याद रखिएगा कि बताइए भाई साहब लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में कैसा है। तो सर परमानेंट पेस्चर ग्रेजिंग क्या हो, 4.7 से घट के 3.38 हो गया है। नेट सोन एरिया में क्या है, वैरायटी है, पंजाब हरियाणा में 80% है, नॉर्थ ईस्ट इलाके जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, या जो आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पे कितना है 10% है। दो एरिया क्या हुआ। अब बात करते हैं किसकी, फॉरेस्ट की। अब बात करते हैं किसकी, फॉरेस्ट की। अब देखिए जो फॉरेस्ट एरिया है वो तो क्या भाई साहब बड़ा है, फॉरेस्ट एरिया तो क्या हुआ भाई साहब बड़ा है, ठीक है। क्या बढ़ा है सर, 18.11% से बढ़ के कितना हो चुका है, ये 22.78% बढ़ा है। वाह सर ये तो इंक्रीज हुआ है। बट भाई साहब एक पॉलिसी आई है, कौन सी पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। क्या आई है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। कब आई थी पॉलिसी, तो ये आई थी 1952 में, ध्यान रखिएगा ईयर 1952 में क्या आई थी, एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जिसमें बताया गया भाई साहब जो एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जो क्या है फॉरेस्ट एरिया है वो कितना हो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए 33%।
सर मतलब अभी 10% और बढ़ाना है? बिल्कुल भाई साहब 10% होना है, तब जाके क्या है एक बैलेंस्ड स्थिति बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सर इम्पॉर्टेंट क्या हुई है? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है। ठीक है, चलिए अच्छा इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस दो है भाई साहब, एक तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, एक तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, प्लस साथ ही क्या करना भाई साहब, जो फॉरेस्ट में क्या रहते हैं भाई साहब, पीपल रहते हैं, लाइवलीहुड ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड, लाइवलीहुड ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट, डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ वेस्ट लैंड जैसे क्या रॉकी हो गया, एरिड हो गया, डेजर्ट हो गया, या जो नॉन एग्रीकल्चर में हो गया, वो क्या भाई साहब रेगुलर बढ़ते जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि भाई साहब लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है, पर उसको कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास आता है क्या, लैंड डिग्रेडेशन। अगला टॉपिक क्या है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब देखिए हमने देखा क्या भाई साहब, डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, रोड बना रहे हैं भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है भाई साहब, रिसोर्सेज चाहिए, हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। भाई साहब क्या कर रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो सिटीज़ है वो क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, जिसलिए क्या है जो लैंड है उसकी क्या हो रही है, उसकी होती जा रही है भाई साहब, कमी होते जा रही है। ठीक है, तो भाई साहब अभी जो 130, अभी जो क्या बोला मैंने, 130 इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड क्या है, 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड क्या है भाई साहब, डिग्रेडेड है। लैंड क्या है भाई साहब, डिग्रेडेड है, मतलब ये क्या हो चुका है भाई साहब, डिग्रेड हो चुका है। ठीक है, अब सर इसका क्या क्या यूज़ है, मतलब किस किस तरीके से हुआ है, देखिए 28% किसके कारण हुआ है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, कि भाई साहब जंगल काट के क्या कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट काट के जो लैंड ख़राब किया गया है वो कितना है, 26% है। 56% किस लिए, वाटर इरोडेड एरिया, मतलब वहाँ पे क्या भाई सब बाढ़ आ चुकी है, फ्लड आ चुकी है, जिसके कारण क्या है वहाँ पे अब कुछ काम का बचा नहीं है। ठीक है, चलिए और वहीं अगर बात करें तो जो रेस्ट है वो क्या हो चुका है, या तो सेलाइन हो चुका है, मतलब वहाँ पे क्या है सॉल्ट, ये जो एग्रीकल्चर करके जो अपन ने फर्टिलाइज़र डाले तो वहाँ की सॉइल क्या हो चुकी है, सेलाइन हो चुकी है या एल्कलाइन हो चुकी है, अब उतनी फर्टाइल नहीं बची है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी है, जैसे क्या, डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, अपन बोल सकते हैं ओवर ग्रेजिंग हो चुका है, क्या हो चुका है, ओवर ग्रेजिंग है। ठीक है, माइनिंग है, क्या भाई साहब, माइनिंग है, माइनिंग एंड क्यूरिंग है, इन सब ने क्या भाई साहब बहुत स्थिति ख़राब कर चुके हैं, किसके लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो कैसे भाई साहब, ये क्या सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या है मेरे लाडलो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेट डिग्रेडेड लैंड, डेट लीड टू डिग्रेड लैंड डिग्रेडेशन, तो उसमें क्या जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्यूरिंग। ठीक है, अब अगर डिफॉरेस्टेशन की बात करें, चलिए डिफॉरेस्टेशन छोड़िए, पहले आते किससे, माइनिंग साइड से। माइनिंग, जब माइनिंग सबसे ज़्यादा कौन होती है भाई साहब, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, अपना क्या हो गया भाई साहब, उड़ीसा हो गया, क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया। यहाँ पे क्या होती है भाई साहब, माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या होती है भाई साहब, माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या हो रहा है भाई साहब, लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, लैंड क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग की बात करें तो भाई साहब ओवर ग्रेजिंग कहाँ होती है भाई साहब, गुजरात में बहुत, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, अब भाई साहब अपने बात करें सेलाइन एंड इरीगेशन, सेलाइन एंड एल्कलाइन की बात करें, ये क्यों होता है भाई साहब, ये होता है किसके कारण, ओवर इरीगेशन के कारण, किसके कारण, ओवर इरीगेशन। भाई साहब हद से ज़्यादा क्या है, इरीगेट कर दी, सिंचाई कर दी, जिसके कारण क्या हो रहा है, सॉइल की ओर सेलाइन हो जा रही है, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ रही है, एल्कलिनिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कहाँ हो रहा है, पंजाब एंड हरियाणा में, ये कहाँ हो रहा है, पंजाब एंड हरियाणा में हो रहा है। ठीक है,
चलिए, अब जो मिनरल प्रोसेसिंग है, क्या भाई साहब, जो मिनरल प्रोसेसिंग भी है, कुछ मिनरल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ हैं, मिनरल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे कि हो गई सीमेंट की फैक्ट्रीज हो गई, लाइम स्टोन की फैक्ट्रीज हो गई। तो इनका जो वेस्ट है वो भी क्या कर रही है भाई साहब, लैंड को क्या कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं। वो भी ये कर रही है, लैंड को डिग्रेड कर रही हैं। प्लस ये कर रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ा रही है। क्या बढ़ा रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ा रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, अफॉरेस्टेशन कर दीजिए। क्या लगाइए, बढ़िया तरीके से पेड़ लगाइए। ठीक है, ओवर गेजिंग का क्या कर सकते हैं भाई साहब, ओवर गेजिंग के अपन कह सकते हैं एक बेल्ट बना देंगे प्लांट। क्या कर सकते हैं अपन, इसको क्या करें भाई साहब, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। इसका क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। इसका क्या करिए भाई साहब, प्रॉपर मैनेजमेंट करिए। माइनिंग है, इसके क्या करें भाई साहब, इसका क्या करें, रैशनल माइनिंग करना चाहिए, रैशनल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, इसलिए करना चाहिए भाई साहब, इरीगेशन कंट्रोल करो। इसलिए करो, इरीगेशन क्या करना चाहिए भाई साहब, कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, और भाई साहब और क्या करना चाहिए, अपन को लगाना चाहिए, प्लांट या ट्री बेल्ट बना देना चाहिए, प्लांट या ट्री बेल्ट बना देना चाहिए भाई साहब। एक बड़े इलाके में क्या है, प्लांट या ट्री लगा दिया जाए, तो इस तरीके से क्या भाई साहब अपन लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, एक और फट से क्या कर लेते हैं भाई साहब, स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्या, लैंड रिसोर्सेज, जो क्या एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। इंडिया में क्या है, वैरायटी ऑफ रिलीफ है, जैसे क्या प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है। ठीक है, प्लेन कितना है, 43% है, जो कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। प्लेट्यू 27% है, जहाँ पे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और रिजर्व्स पाए जाते हैं। माउंटेन 30%, जो इकोलॉजिकल सपोर्ट और टूरिज्म को सपोर्ट करता है। लैंड यूटिलाइजेशन की अगर बात करें, लैंड यूटिलाइजेशन की एक ट्रिक बताया था अपन ने, क्या फन FC, क्या बताया था, फन FC। एफ से हो जाएगा फॉरेस्ट हो जाएगा, यू से हो जाएगा अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें क्या जाता है परमानेंट प्रेशर और ओवरगेजिंग, ये क्या रहता है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। और इसमें एक और हो जाता है क्या, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, जहाँ पे क्या ट्री चुके हैं, तो वो क्या आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। और एक जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसको क्या है 5 साल से अनकल्टिवेटेड छड़ा गया है। अगला क्या है फैलो लैंड, फैलो लैंड मतलब करंट फैलो, जिसमें क्या 1 साल से कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है। अदर देन करंट फैलो लैंड में क्या जाता है 1 से 5 साल से कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है। नेट सोन एरिया क्या है, जिसमें 1 साल में कम से कम एक बार क्या हुआ, उसको कल्टिवेट किया हो, उसको क्या बोलते हैं नेट सोन एरिया। क्रॉप एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया प्लस अदर एरिया सोन इन मोर 1 ईयर। ठीक है, चलिए लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 फैक्टर आते हैं, ह्यूमन फैक्टर जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी और कल्चर। फिजिकल में क्या आते हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एरिया 3.28 किलोमीटर है, जिसका जो 93% लैंड है उसका क्या अपने पास डाटा अवेलेबल है। असम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्प्यूटेड एरिया है। अब इसमें क्या है, जो 93% लैंड अवेलेबल है उसमें जो परमानेंट प्रेशर गेजिंग है उसका परसेंटेज क्या डिक्रीज हुआ है। पहले 4.7 था, अब कितना है 3.38 रह गया है। नेट्सोन एरिया की डाइवर्सिटी वैरायटी पंजाब हरियाणा में 80% तक है, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में कितना है 10% है, और अंडमान में कितना है 10% है। फॉरेस्ट की अगर बात करें तो बड़ा 18.1% से 22.78% बढ़ा है, बट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी, वो क्या बोलती है कि 33% तक बढ़ाना है। इसका इंपॉर्टेंस का इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, प्लस मिलियंस ऑफ पीपल की लाइवलीहुड क्या रहती है इसमें डिपेंड रहती है। लैंड डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो क्यों हो रहा है, क्योंकि सर रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रिसोर्स बन रही है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, माइनिंग बढ़ रही है, सिटीज के कारण लैंड कम हो रहा है। 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड क्या डिग्रेड है, जिसमें 28% फॉरेस्ट डिग्रेड लैंड है, 56% फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया है, और रेस्ट में क्या या तो सेलाइन या तो एल्कलाइन हो चुका है। सर अदर ह्यूमन फैक्टर एक्टिविटीज जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन मतलब लैंड डिग्रेडेशन हो, तो वो क्या है डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्यूरिंग है, सेलिन एंड एल्कलाइन हो चुका है, और मिनरल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है। सर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या, अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट, रैशनल यूज़, इरीगेशन कंट्रोल करो, प्लांट या ट्री बेल्ट बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मौज मस्ती के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।